नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, ये क्या छौंक दिया? गले में खसक उठ रही है। माँ जी कोफ्ते बना रही हूँ, लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी, आप आराम कर रही थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन ही हुए हैं इस घर में आए और अभी से अपनी मन मर्जी चलाने लगी तुम तो। एक हमारा ज़माना था कि अपनी सास से बिना पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई थी हमने। सुमन जी का पारा 7वें आसमान पर था और वो मुंह फुलाकर बाहर हॉल में जाकर बैठ गई। ज्योति की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को ही करना पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ज्योति ने सोचा, चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है कि सबकी पसंद नापसंद मुझे समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमेशा सासू माँ की इजाज़त लेकर ही हर काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज़ खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या नहीं। ज्योति अपने मन ही मन में बोलने लगी। एक दिन सुमन जी सर्फ के डिब्बे को खाली देखकर नाराज होने लगी। 2 हफ्ते पहले ही डिब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली भी कर दिया। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसलिए रोज़ मशीन लगानी पड़ती है, तो सर्फ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन ज्योति की सास अपनी छोटी बहन इंदु से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो ज्योति ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, इंदु, मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देख रेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि घर में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे ज्योति को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही ज्योति ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लूँ क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने ऊँघते हुए कहा। चीनी कितनी डालूँ माँ जी? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे बना लो। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने ही लगी थी कि ज्योति ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ ही रही है तो सासू माँ भला कैसे ना बताए। उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही बैठने लगी, ज्योति ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी ज़रा मशीन में सर्फ डाल दीजिए, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर से उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो ज्योति ने आवाज़ लगाई, माँ जी खाने में क्या बनाना है? बहू दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन सी दाल बनाऊँ, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ ने खिंचते हुए कहा। आज ना तो वो ढंग से पूजा कर पाई और ना ही आराम कर पाई। ज्योति मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर वही शुरू हो गया, माँ जी खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गरम दूँ या फिर ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू अब मुझसे कुछ मत पूछना। ना सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, ना ही टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई और घर की भागदौड़ उसने अपने हाथों में ले ली। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।